अच्छा जी, ये वाला जो हमारा जो सेगमेंट है ये आ गया। आप ईमेल का कॉरस्पॉन्डिंग का आ गया, कोल्ड ईमेल का आ गया। अब आपने एक कस्टमर के खत लिखना है, एक ईमेल लिखनी है आपने। आप उसको पहली दफ़ा लिख रहे हैं। आप इससे पहले आपने उसको कभी कुछ अपनी प्रोडक्ट के मतलब नहीं लिखा। बिल्कुल ब्रांड न्यू एक ख़त जाएगा, कोल्ड ईमेल जाएगी उसके पास। और उसको आपने कैसे लिखना है, ये वो वाला क्वेश्चन है जो हर रोज़ आए दिन मेरे पास जो है ना, मुझे फ़ोन कॉल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह आते हैं कि सर मैंने 1000 ईमेल, 2000, 4000, 6000 ईमेल्स भेजी हैं लेकिन रिप्लाई कोई नहीं आया। तो रिप्लाई वो कैसे आएगा? अभी जो चीज़ें मैं बताऊंगा, मैं अगर आप इसमें अगर आप उन चीज़ों को नोट करें तो तब आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि आपको जो रिप्लाइज़ हैं वो क्यों नहीं आते आपको। अच्छा जी, शुरू करते हैं जनाब। सबसे पहले तो आ जाता है हमारा ईमेल, जिसको आप कोल्ड ईमेल भी कह रहे हैं। आप एक पहला एक जो है ना एक इंट्रोडक्शन लेटर जो आपने जाना है, आपका एक मार्केटिंग के लिए एक जो लेटर जाना है, सबसे पहले तो आ जाता है टू में जो ना आपने उसका जिसको आपने भेजना है, उस लीड्स का, उस कस्टमर का, उस शख्स का ईमेल एड्रेस आपने प्रॉपर लिखना है। जी बिल्कुल प्रॉपर लिखना है। बाज़ दफ़ा इस तरह से होता है कि जिस तरह आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक ईमेल एड्रेस लिखा info@bristol.com, और .com के बाद जो है ना com के बाद आपने एक वहाँ पे भी एक फुल स्टॉप लगा दिया, तो वो ईमेल नहीं जाएगी आपकी वो। इसी तरह से अगर आपने ईमेल में कोई भी किसी भी तरह का कोई वहाँ पे कोई चीज़ ऐड कर दी या कम कर दी, तो वो ईमेल नहीं जाएगी। इसलिए सबसे पहला जो काम करना है, अपने पूरे अपने जो है ना होशो वास में रहते हुए उस ईमेल एड्रेस को ठीक लिखना है। और अगर आपने उसको ऑलरेडी वेरीफाई कर लिया हुआ है तो कोशिश करें वहाँ से आप कॉपी करें और यहाँ पे आके उसको आप पेस्ट करें। तो सबसे पहला तो आपने काम ये वाला करना है कि आपने ईमेल एड्रेस ठीक लिखना है, और अगर नहीं लिखेंगे तो वो बाउंस होकर वो वापस आपके पास आ सकती है और या वो डिलीवर नहीं होगी। दूसरा जो अहम तरीन काम है वो आ जाता है सब्जेक्ट का। जब आप किसी को ईमेल करते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ उसके पास जो जाती है, उसको जो नज़र आती है सबसे पहले जो होती है वो होती है आपका सब्जेक्ट। अगर तो आपका सब्जेक्ट एक कैची सब्जेक्ट होगा, उसमें आपने यूएसपी इस्तेमाल की होगी, कोई यूनिक चीज़ इस्तेमाल की होगी, उसमें कोई इस तरह का मुतवज्जा करने वाला कीवर्ड आपने इस्तेमाल किया होगा, तो वो वाली ईमेल खुलेगी। उसमें आपने कोई कस्टमर के लिए कोई बेनिफिट आपने कोई लिखा होगा, तो वो वाली ईमेल खुलेगी। यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि बहुत बड़ा आपने सब्जेक्ट नहीं लिख देना। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑप्टिकल डिस्पेंसिंग टूल्स हाजीपुरा 1 सियालकोट पाकिस्तान, कोई नहीं पड़ेगा ये वाला। इसके बजाय अगर आप ये लिख दें आपके न्यू इनोवेटेड फैब्रिक गारमेंट्स, तो ये कस्टमर आप ये देखेगा कि यार ये न्यू इनोवेटेड ये फैब्रिक ये गारमेंट ये क्या चीज़ है ये वाली। और अगर आप उस सब्जेक्ट में आप लिखेंगे टी शर्ट्स, हुडीज़, सीज़र्स, प्लायर्स और आर एस सीज़र, या इस तरह की कुछ जर्नल चीज़ें लिखेंगे ना, तो यकीन करें कभी भी आपकी ईमेल जो है ना वो कैची ईमेल नहीं हो सकती। वो वाली बहुत कम चांसेस हैं उसके कि कस्टमर उसको देखें। अगर तो आपने सब्जेक्ट की लाइन में आपने ये लिख दिया कि चीप प्राइस और बिग सेल और या इस तरह की दूसरी चीज़ें, तो आप यकीन करें कि वो कस्टमर के पास ईमेल जाने से पहले ही जो है ना उसका जो सर्वर है, या आप अगर गूगल इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो भी गूगल इस्तेमाल कर रहा है, तो वो उसको ऑटोमेटिकली स्पैम में जो है ना वो डाल देगा। जी हाँ, तो सब्जेक्ट के एरिया में प्राइस, सेल, मनी, बिग सेल या चीप प्राइस, लो प्राइस, इकोनॉमी प्राइस, इस तरह की चीज़ें नहीं आपने लिखनी। क्यों? अगर आप लिखेंगे तो कस्टमर के पास तो वो जाएगी नहीं ना, वो रास्ते में ही उससे पहले ही जो है ना उनका जो सर्वर है उसको ऑटोमेटिकली वो उसमें स्पैम में डाल देंगे। तो सब्जेक्ट ये एक अच्छी चीज़ है,
ये वाली, ये बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह के यहाँ पे आपका नेम प्लेट लगा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, और इस नाम से पता चलता है कि आप कौन है। ठीक है जी, और उसके मुताबिक आपकी ऑडियंस आपसे बात करती है। यही वो चाबी है, यही वो कुंजी है जहाँ से आपकी ईमेल खुलेगी। यहाँ पे आपने यूएसपी इस्तेमाल करनी है, कोई यूनिक वर्ड इस्तेमाल करने हैं, और मैं रिकमेंड करूँगा कि 2 कीवर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, वो 3 भी कर लें, लेकिन इसके बाद वो आगे 4, 5, 6, 7 कीवर्ड्स का जो सब्जेक्ट लाइन है वो ना लिखें आप। अगर लिखेंगे या तो वो स्पैम में चली जाएगी, अगर स्पैम में नहीं गई, किसी तरह से कस्टमर के पास चली भी गई, तो उसने उसको रीड नहीं करना। उसका कस्टमर के पास कोई टाइम इतना नहीं होता कि वो आपका इतना लंबा जो है ना सब्जेक्ट पढ़े। तो लिहाजा जो सबसे अहम तरीन जो चीज़ है इस पूरी की पूरी ईमेल में, वो है आपका सब्जेक्ट। इसको कैची होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। यहाँ पे मुख्तसरन कुछ कीवर्ड्स में आप 2 कीवर्ड्स में, इवन के मैक्सिमम 3 कीवर्ड्स में आपने उसको बेनिफिट यहाँ पे आप दें। और वो वाला बेनिफिट ये नहीं कि बिग सेल, ये नहीं है कि जी चीप प्राइस, नहीं, इस तरह का नहीं। तो आपने वो बेनिफिट ढूंढना है आपने, यही आपका काम है। जब आप कॉरस्पॉन्डिंग करते हैं, ख़त-ओ-ख़ताबत करते हैं, आपने एक सेल्स लेटर या एक मार्केटिंग लेटर लिखना है, तो इसमें आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि वो कौन सा लफ्ज़ है कि जिस लफ्ज़ की वजह से आपका कस्टमर जो ना आपकी ईमेल को ओपन करे। ये मैं रिकमेंड नहीं कर सकता, आपकी प्रोडक्ट है, आपका बिज़नेस है, आप सोचेंगे इसके मतलब। अगर आप नहीं ना सोचेंगे तो फिर आप किसी को हायर करेंगे, आप किसी कंटेंट राइटर को आप हायर करेंगे, वो आपको बताएगा कि इसके ऊपर आपने क्या लिखना है, और डेफिनेटली वो आपसे पैसे चार्ज करेगा। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो पैसे खर्च करने से बहुत डरते हैं, वो डरना भी चाहिए उनको। तो वो ये सारी की सारी चीज़ें वो ख़ुद अपने से वो पैदा करें। ये चीज़ें कैसे पैदा होंगी? जब आपके पास, याद करें, जब सबसे पहला जो आपको मैंने सेगमेंट बताया था, अपना चैप्टर बताया था, वो बताया था प्रोडक्ट नॉलेज। अगर तो आपका प्रोडक्ट नॉलेज पुख्ता होगा तो फिर आप सब्जेक्ट बनाने में आपको कोई दुश्वारी नहीं होगी। मैं अपने सब्जेक्ट अपनी प्रोडक्ट की मैं खुद बनाता हूँ। मैंने कभी किसी से हेल्प नहीं ली, और मुझे पता है कि मैंने कौन से कीवर्ड्स इस्तेमाल करने हैं, मैंने कौन सी उसमें तजस्सुस वाली चीज़ जो है ना उस सब्जेक्ट में रखनी है कि जिसकी वजह से कस्टमर उस ईमेल को ओपन करें। लिहाजा आपने क्यूरियोसिटी इसका ख्याल रखना है, आपने यूएसपी का ख्याल रखना है, आपने अपने बेनिफिट का ख्याल रखना है, और वो वाली जर्नल चीज़ें इसमें आपने नहीं करनी जो बहुत सारी दुनिया करती है। यकीन करिए आपकी ईमेल नहीं ओपन होगी। नेक्स्ट जो हमारा तीसरे आ जाता पॉइंट, वो आ जाता है कि पर्सनलाइज्ड का मतलब ये है कि जब आप ईमेल का एड्रेस ठीक लिख लेते हैं, आप सब्जेक्ट भी अच्छा लिख लेते हैं, तो इसके बाद एक और चीज़ आ जाती है। अगर तो यहाँ पे आप सिर्फ लिखेंगे ना डियर सर, तो पढ़ने वाले को सेकंड्स में पता चल जाएगा कि ये वाली ईमेल आपने कॉपी पेस्ट करके वो भी बड़े लोगों को भेजी है, आपने बहुत सारे लोगों को भेजी है। क्यों? ये उनको तजुर्बा हो चुका होता है। क्यों? वो इसलिए कि जब सियालकोट से थाउजेंड्स में उनको ईमेल जाती है तो वो इसी तरह की जाती हैं। क्यों? वो इसलिए कि उनको पता ही नहीं होता। याद करें कि मैंने आपको जो दूसरा सेगमेंट बताया था वो ये बताया था कि आपने वेरीफाई करनी है अपने लीड्स को, अपने ईमेल्स को, अपने डाटा को आपने वेरीफाई करना है। ठीक है जी। जब आपने वेरीफाई करना है तो उसमें आपने ये भी देखना है कि जिसको आप भेज रहे हैं उसका नाम क्या है। अगर नाम मालूम नहीं है तो फिर मजबूरी की हालत में आप इधर डियर सर, डियर मैडम कर सकते हैं, और इसमें आपके नंबर कट जाएंगे। वो इस तरह से कट जाएंगे, जब वो कस्टमर के पास जाएगा, आपका अच्छा सब्जेक्ट लिखा होगा, डियर सर, डियर मैडम लिखा होगा, तो शायद वो पढ़ ले। और अगर आपका सब्जेक्ट लाइन ही जो है ना बड़ा पुअर होगा और उसके बाद नीचे डियर सर, डियर मैडम लिखा होगा, तो ये आपको भी ईमेल आ जाएगी नहीं बन के, तो आपने भी समझ जाना ये स्पैम है ये वाली। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आपने कोशिश करनी है कि जब आपने डाटा माइनिंग करनी है, डाटा माइनिंग करने के बाद आपने उसको वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करने में के दौरान आपने ये भी चीज़ नोट करनी है, आपने लिखनी है, एक्सेल शीट में लिखनी है कि जिसको आप ईमेल भेज रहे हैं उसकी डेजिग्नेशन या उसका नाम क्या है। दोनों चीज़ें हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर तो आप यहाँ पे लिख देंगे डियर मिस्टर पीटर, आपने
डियर मिस्टर पीटर लिखा और पीटर को ही वो ईमेल जा रही है, तो तब वो जो है ना वो ये समझेगा कि ये हाँ ये ईमेल मेरे लिए है। और अगर वहाँ पर डियर सर ओब्लीग मैडम लिखा होगा तो वो समझेगा कि ये स्पैम है ये वाली। तो कोशिश करें कि इसको आप पर्सनलाइज करें। यहाँ पे जो है ना जिसको आपने ईमेल भेजना है उसका नाम लिखें आप। अगर उसका नाम मालूम नहीं है तो फिर मजबूरी की हालत में आप इसको डियर सर कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप यकीन कर लें कि चांसेस आपके ईमेल के कम हो जाते हैं। इसके बाद जो चौथी चीज़ आ जाती है वो आ जाती है आपकी बॉडी। जब आपने टू जो है इसमें ईमेल एड्रेस लिख लिया, सब्जेक्ट भी आपने लिख दिया, इसको आपने पर्सनलाइज भी कर दिए या डियर सर डियर मैडम भी कर लिया, तो इसके बाद जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है बॉडी। ये वाली ये बॉडी में सबसे पहली जो चीज़ है यानी कि चौथे नंबर के ऊपर जो इस पॉइंट के हिसाब से है वो ये है, बॉडी में सबसे पहली चीज़ वो आ जाती है सेल्फ इंट्रोडक्शन। भाई आप हैं कौन, आप कौन है जो उसको आप ईमेल कर रहे हैं। उसमें आप मुख्तसर लिखें कि मेरा नाम ये है, मेरी ये कंपनी है, हम ये चीज़ बनाते हैं और हम ये चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं और हम अपनी प्रोडक्ट आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। ठीक है जी। और ये सारी की सारी कहानी जो है ना ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइनों में होनी चाहिए, ये वाली, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कोई कसीदा नहीं आपने लिखना कि सर वी आर मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ दिस 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 बिकॉज my father is a skilled man, we have a big factory, we have a great experience। और इस तरह की चीज़ें आपने वहाँ पे लिखना शुरू कर दी तो यकीन करे कोई नहीं पड़ेगा आपकी ईमेल। अब बहुत सारे जो लोग हैं ना आपकी ईमेल जो है ना वो स्मार्टफोन के ऊपर भी देखते हैं और उसके ऊपर आते जाते वहाँ पे उसको कोई भी स्क्रॉल करके ऊपर नीचे करके वो नहीं देखेगा। मुख्तसरन लिखें आप, अपना लिखें, मेरा नाम ये है, मेरी कंपनी का नाम ये है, हम लोग ये चीज़ बनाते हैं और ये चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं और आज हम आपको अपनी ये वाली यूनिक आइटम जो ना आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। 2 लाइनों में। इसके बाद जो 5वें नंबर के चीज़ आ जाती है, ये असल चीज़ है। यहाँ पे आपने कस्टमर को ना उसकी अटेंशन जो ना आपने वो लेनी है। वो कैसे लेनी है अटेंशन आपने, यहाँ पे आपने ये लिखना है कि आप जो उसको प्रोडक्ट ऑफ़र कर रहे हो वो किस तरह से उसको फ़ायदा पहुँचा सकती है, उसको फ़ायदा पहुँचा सकती है, आपको नहीं। यहाँ पे आपने ये लिखना है कि ये मेरी जो प्रोडक्ट है, ये जो मेरा पेन है, ये आपको किस तरह से फ़ायदा पहुँचा सकता है, ये किस तरह से दूसरे पेन से यूनिक है, इसमें क्या क्वालिटी है जो दूसरे पेन में नहीं है। ये 3 चीज़ें लिखेंगे ना, 3 लाइन में लिखेंगे तो मैं आपको पूरे वसूख के साथ कहता हूँ कि वो ईमेल पढ़ी भी जाएगी और उसके ऊपर एक्शन भी होगा। और जब ये वाला ये 5वें नंबर वाला जो ना एरिया जो है बॉडी में सेल्फ इंट्रोडक्शन के बाद ये वीक हुआ तो यकीन करें पूरी की पूरी आपकी जो मेहनत है ना, डाटा माइनिंग, उसके बाद आपने उसको इंश्योर किया, उसको वेरीफाई किया, लीड्स आपने उसकी बनाई, ईमेल एड्रेस आपने ठीक लिखा, सब्जेक्ट आपने ठीक लिखा, आपने उसको पर्सनलाइज भी किया, बेनिफिट ना आप उसको बता सकें, उस आपकी प्रोडक्ट किस तरह से उसके लिए बेनिफिट होगी, उसको क्या फ़ायदा पहुँचाएगी, किस तरह से फ़ायदा पहुँचाएगी, वो आपसे क्यों ले वो वाली प्रोडक्ट। यहाँ पे इन क्वेश्चंस का आंसर्स जो है ना ठीक ना आपने लिखा यहाँ पे तो यकीन करें आपकी बनी बनाई जो ना गेम जो ना वो बिगड़ जाएगी। वो लिहाजा यहाँ पे आप बेनिफिट की बात करें कस्टमर की, आप उसके फ़ायदे की बात करें, आपकी प्रोडक्ट उसके लिए किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकती है। आपकी जो प्रोडक्ट है ये पहले भी दुनिया में बन रही है, पहले भी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रही है, पहले भी कोई ना कोई सप्लाई इसको कर रहा है, पहले भी कोई ना कोई इसको चीप प्राइस के ऊपर भेज रहा है, पहले भी कोई ना कोई इसको ज़बरदस्त क्वालिटी में बना के भेज रहा है, पहले भी इसको कोई ना कोई ज़बरदस्त सर्विस दे के जो है ना फ़रोख्त कर रहा है। तो वो फिर आपसे क्यों ले, क्वेश्चन आइए। अगर कोई कहता है कि मैं आपसे प्रोडक्ट क्यों लूँ तो आपका ये जवाब होगा कि सर हमारी प्राइसेस जो है ना वो बाकी के लोगों से कम है। तो वो आपको ये कह सकता है कि भाई जिससे मैं पहले ले रहा हूँ उसकी प्राइस जो है ना वो ठीक है, उससे मैं मुत्तफ़िक हूँ मैं,
मुझे उससे जो है ना कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है कोई भी, फिर आपसे मैं क्यों लूँ। फिर आप उससे कहेंगे कि भाई हमारी क्वालिटी प्रोडक्ट की उसकी क्वालिटी से बेहतर है, तो आपको ये भी आप वो कह सकता है कि उसकी जो भी क्वालिटी आ रही है, जिस तरह की भी आ रही है, मैं उससे हैप्पी हूँ। मैं फिर आपसे वो प्रोडक्ट मैं आपसे मैं क्यों ख़रीदूँ। और तीसरा जो आपके पास जो होगा वो आप उसको ये कहेंगे सर मैं आपको बड़ी अच्छी सर्विस दे सकता हूँ, मैं बहुत एक कंफर्टेबल किस्म की आपको सर्विस दे सकता हूँ मैं। और आपको कस्टमर ये भी कह सकता है कि यार जिससे मैं ऑलरेडी मैं ले रहा हूँ मैम, जिससे कोई प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, बड़ी आराम के साथ मुझे शिपमेंट आ जाती है, कोई मुझे कबाहत कोई नहीं है उसमें किसी किस्म की, तो फिर आपसे मैं क्यों लूँ। ये 3 सवालों के जवाब अगर आपने उसको दे दिए तो यकीन करें कि वो कस्टमर आपका है, वो कहीं नहीं जाता। और यही 3 क्वेश्चन जो है ना बड़े मुश्किल है, ठीक ठाक किस्म के मुश्किल है। इनका आपने जवाब जो है ना वो तैयार करना है। किस तरह से जवाब तैयार करना है कि जब आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज होगा, जब आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर मुकम्मल अबूर हासिल होगा, जब आपको अपने प्रोडक्ट की खूबियों का भी पता होगा और उसकी खामियों का भी पता होगा, और जब आपको ये भी पता होगा कि आपके कंपटीटर्स यही प्रोडक्ट्स जो है ना वो किस तरह से सेल कर रहे हैं, तो तब आपको ये सारे जवाब जो ना मिल जाएंगे। और मैं भी इसी तरह ये जवाब जो ना हासिल करता हूँ। और यहाँ पे इस एरिए में 5वें नंबर के ऊपर मैं वही चीज़ें मैं लिखता हूँ मैं। और जब ये चीज़ें लिखता हूँ तो तब मुझे आसरा हो जाता है कि हाँ यार अब जो है ना अल्लाह ताला जो है ना कुछ इसमें ज़रूर बरकत डालेंगे। क्यों कि अब वहाँ पे मैंने अपनी पूरी एफ़र्ट लगाई होती है। जब मैं अपनी पूरी एफ़र्ट लगाऊंगा ही नहीं मैं उसमें, तो अल्लाह मियाँ कैसे उसमें जो ना आपकी हेल्प कर सकेंगे। अगर आप ख़ुद अपनी हेल्प नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला कैसे करेंगे आपकी। तो यहाँ पे आपने बेनिफिट उसके जो हैं प्रोडक्ट्स के हैं, उसकी जो फ़ायदे हैं, उसकी जो यूएसपी है, उसकी कुछ यूनिक चीज़ें जो हैं वो आपने लिखनी है। और ये जो ना 4 से 5 लाइनों से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ये वाली मुख्तसरन टू द पॉइंट। और ये कंटेंट राइटर जो होते हैं, जो स्टोरी राइटर जो होते हैं, वो यही काम करते हैं कि पूरे का पूरा एक बड़ा एक मजमून होता है, उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक पूरा एक निचोड़ निकालते हैं, और वो जो निचोड़ होता है 4-5 लाइनों का होता है, और वो यहाँ पे लिखा जाता है ताकि जो पढ़ने वाला जो है वो इसको एकदम से पढ़ ले। और इस तरह से आप उसको सोच सकते हैं कि फ़र्ज़ कर लें कि आपके कस्टमर के पास एक स्मार्टफोन है, और सुबह वो नाश्ते करने के बाद जो है वो निकल गया गाड़ी में बैठा है, और गाड़ी में बैठने के साथ ही उसने फ़ोन खोला, ऐसे देखा है तो सारा आपका ईमेल उसने पढ़ लिया। उसने उसको ऐसे स्क्रॉल ऊपर और स्क्रॉल नीचे जो है ना वो नहीं करना पड़ा। ठीक है जी। इस तरह का आपका मैसेज होना चाहिए, इस तरह की आपकी ईमेल होनी चाहिए कि उसकी स्क्रीन के ऊपर ऐसे नज़र आए, उसको ऐसे ऊपर और नीचे करके जो है ना उसको देखना ना पड़े। इसके बाद जो अक्सर हम चीज़ भूल जाते हैं 6 नंबर के ऊपर कि आपने कॉल टू एक्शन लिखना है। वहाँ पे कॉल टू एक्शन का मतलब ये है कि आपने एक अच्छा बेनिफिट भी उसको बता दिया, आपने उसको ये भी बता दिया कि मेरी जो प्रोडक्ट है ये इस वजह से जो है ना ये ज़्यादा यूनिक है, और इसमें ये वाले जो बेनिफिट्स हैं ये आपको इस तरह से जो है ना फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। तो उसके बाद वो कस्टमर करे क्या, तो यहाँ पे आपने कॉल टू एक्शन में लिखना है जो भी आपने लिखना है। अगर तो आप उसको सैम्पल ऑफ़र करते हैं तो आप यहाँ पे लिखें कि मैं आपको सैम्पल ऑफ़र करूँगा, क्या आप सैम्पल वसूल करना चाहेंगे। या यहाँ पे अगर आपने प्राइसेस के मतलब लिखना है तो उसको आप कुछ ना कुछ आपने यहाँ पे खुला छोड़ देना है, सारा का सारा यहाँ पे नहीं लिख देना। प्राइसेस भी नहीं यहाँ पे आपने यहाँ पे दे देनी, उसको आपने लिखना है कि भाई आपको फर्दर इंफॉर्मेशन प्राइसेस और इसके जो सैम्पल्स या कुछ और मालूमात आपको चाहिए तो आप इस पते के ऊपर जो ना मुझसे रब्ता करें। यहाँ पे जो 7वें नंबर के ऊपर जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर में आके बहुत सारे लोग जो है ये भूल जाते हैं कि वहाँ पे वो बेस्ट रिगार्ड्स ट्रूली और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो लिख लेते हैं, अपना नाम लिख देते हैं, और उसके नीचे अपना अता पता को नहीं देते, ना अपना एड्रेस, ना कंपनी का नाम, ना ईमेल, ना ही फ़ोन नंबर, कुछ भी नहीं होता उसके। और ये भी एक बड़ी वजह है कि जब कस्टमर आपसे जो रब्ता करना चाह रहा है तो उसके पास एक ही होता है कि उसी ईमेल को वो रिप्लाई करे,
और अगर वो रिप्लाई जो है ना आपके पास आ गया और वो रिप्लाई आपके स्पैम में चला गया तो आपको नहीं पता चल सकेगा कि उसने रिप्लाई किया है, और इस तरह से एक अच्छी लीड जो है ना वो आपसे गुम जाएगी। इसके लिए यहाँ पे आपने पूरा अता पता देना है। और अगर आपका कस्टमर आपको रिप्लाई करता है, चंद दिन के बाद उसको आपका कोई रिप्लाई नहीं आता आपकी तरफ से, तो वो आपसे आपके जो दूसरे जो नंबर हैं, आपके फ़ोन नंबर हैं, आपका व्हाट्सएप है, आपका दूसरा कोई ईमेल है, या और जो आपने को पता यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसके ऊपर आपसे वो रब्ता कर सकें। तो ये वाली 4-6-7 चीज़ें हैं जो आपने करनी है। सबसे पहले जो है ना एड्रेस जो है ना ईमेल का वो आपने प्रॉपर लगाना है। एड्रेस जो है मैंने आपको जिस तरह से बताया कि ईमेल एड्रेस जो है फॉर एग्ज़ाम्पल info@bristol.com, तो .com के बाद जो है ना कुछ भी नहीं आना चाहिए। अगर तो आप 2 ईमेल एड्रेस लिख रहे हैं और बॉडी में एक ही ईमेल है और 2 ईमेल एड्रेस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल info@bristol.com और इसके साथ fizan@bristol.com, तो ये 2 ईमेल जो आपने लिखनी है, इनके दरमियान में आपने कॉमा इस्तेमाल करना है। वो किस तरह से, info@bristol.com कॉमा, और उसके बाद स्पेस नहीं, और कॉमे के फौरी तौर पे बाद जो है ना आपने दूसरा ईमेल एड्रेस, और इसी तरह तीसरा, इसी तरह चौथा ईमेल एड्रेस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब आपने टू में यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के ईमेल एड्रेस आपने लिखे, तो जो आपका ईमेल वसूल करने वाला है उसको ये पता चल जाएगा कि आपने फर्दर 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या दर्जनों लोगों को भी आपने सेम ईमेल की है। क्यों कि वो टू से उसको वो वाले भी ईमेल एड्रेस उसके पास पहुंच जाएंगे जो आपने दूसरे 5, 6, 7, 8, 10 जो लिखे हुए हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने करना है BCC का इस्तेमाल। जी हाँ, BCC, जहाँ पे 2 लिखा होता है उसके नीचे CC लिखा होता है। जब CC में आप 2, 3, 4, 6, 7, 8 दर्जन, 2 दर्जन, 1000, 1200 ईमेल एड्रेस लिखते हैं, तो तब भी उसके पास वो ईमेल एड्रेस चले जाते हैं। इसलिए आपने BCC में लिखना है। 2 में आपने एक एड्रेस लिखना है और बाकी का जो है ना वो आपने BCC में लिखना है। इस तरह से उसके पास बाकी के लोगों के जो ना एड्रेस वो नहीं जाएंगे, और ना ही एड्रेस जाएंगे, और उससे उसको ये भी पता नहीं चलेगा कि आपने यही जो मेल जो है ना वो और लोगों को भी आपने की है। तो ये वाली एक मुख्तसर सी एक वीडियो थी कि किस तरह से आप एक इफ़ेक्टिव एक अच्छा ईमेल आप तैयार कर सकते हैं, और जिसके बाद आपको जो है ना उम्मीद पैदा हो सकती है कि हाँ भी इसका जो ना रिप्लाई आपको मिलेगा। कैसी आपको वीडियो लगी है, अच्छी वीडियो लगी है तो आप दूसरों से शेयर भी करें। जो नए बिज़नेस करने वाले हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनके साथ भी आप शेयर करें। कोई क्वेश्चन आया तो आप इसमें नीचे कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।